जो दोस्तों आज की भर्ती आई हुई है वो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से रिलेटेड यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। तो कितनी वैकेंसी आई हुई है सभी कुछ जानेंगे, सिलेबस क्या रहने वाला है, किन पोस्ट पर लगभग 4 विभागों पर भर्ती आई है, तो सारा डेटा जानेंगे। फिलहाल अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आपको बता दें हम जो नई भर्ती आती है उसका जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड कराते हैं। उसके अलावा हमारी टीम एग्जाम सेंटर जाकर वहां पर एनालिसिस भी करती है। अभी आपके काफी सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उन अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए अभी से, और भर्ती अपडेट्स भी मैं आपको देता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तो बता दूं दोस्तों, तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 8,571 आई हैं। 4 विभागों पे भर्तियां हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लगभग 4 विभागों पर यहाँ पर भर्तियां आई हुई हैं। ठीक है, एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस पे भी लगभग 567 पोस्टें यहाँ पर लगभग आई हैं। एमटीएस पे 567 पोस्टें लगभग दोस्तों है यहाँ पर। उसके अलावा दोस्तों पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए के पोस्ट पर, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के पोस्ट पर लगभग 990 वैकेंसी आई हुई हैं। टीचर यानी जो टीचर हैं उनकी वैकेंसी 5118 वहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है दोस्तों, वो टीचर्स की वैकेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुक की, ट्रांसलेटर की, नर्सिंग ऑफिसर की, आया की, फार्मासिस्ट की लगभग टोटल 1896 यानी 1896 यानी 1896 यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है फार्मासिस्ट की। और कुक मतलब सब कुछ मिला के दोस्तों, कुक, ट्रांसलेटर, नर्सिंग ऑफिसर, आया और फार्मासिस्ट, इन सबको मिलाकर 1896 वैकेंसी आई हुई है। एमटीएस, ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसमें आपको एमटीएस का बता रहा हूं। उसके अलावा उसके बाद जो दिल्ली जो इसका डीएसएसबी का जो आया हुआ है दोस्तों नोटिस, किन किन विज्ञापनों पर, सबके विज्ञापन अलग हैं, तो सबको मैंने एक साथ बता दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं सबका अलग से कटा वगैरह भी उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो उससे आप देख लीजिएगा। देन पहले आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो दिल्ली जो है हमारा दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है वो भी मैं इसको अब दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एमटीएस की जो डेट है, एमटीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 8 फरवरी से 8 मार्च के बीच आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फी की अगर मैं बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपीज यहाँ पर फीस रहेगी। एंड जो अदर कैंडिडेट्स है SC ST उनके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं पड़ेगी, यानी शून्य फीस है, कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो 8 मार्च 2024 यहाँ पर एज लिमिट आपकी चेक की जाएगी। एज की बात करूं तो 18 से 27 यहाँ पर एज रहेगी। ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल की छूट मिलने वाली है और SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 ईयर की छूट मिलेगी, जैसा कि लगभग हर एग्जाम में होता है। क्या दोस्तों अदर कैंडिडेट्स के, अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सभी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। जनरल पे काउंट होंगे, जैसा कि लगभग जो भी एग्जाम्स होते हैं वहां पर जनरल पे ही काउंट किए जाते हैं, तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो लगभग पहले आपका रिटन बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, रिटन बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यहाँ पर ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसके सिलेबस की बात करूं कि रिटर्न का सिलेबस क्या रहेगा, तो 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के, और 2 आवर का टाइम मिलेगा। तो क्या दोस्तों निगेटिव मार्किंग रहेगी? बिल्कुल रहेगी निगेटिव मार्किंग, उसका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके अलावा बताएं जीए के लगभग यहाँ पर 35, जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, हिंदी के 35 क्वेश्चन, मैथ के भी 35 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 35 क्वेश्चन, कंप्यूटर के यहाँ पर 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। यानी टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, 200 मार्क्स के, और 2 घंटे का आपको दोस्तों यहाँ पर टाइम मिलने वाला है। सैलरी की बात करें तो यही लगभग दोस्तों सैलरी अगर मैं बताऊं तो वही 27,000 से लगभग 30,000 तक सैलरी मिलेगी आपको स्टार्टिंग में। 27,000 से लगभग 30,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूं कुक की अगर क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जो कुक की क्वालिफिकेशन है दोस्तों वो 10th पास है। ठीक है, कुक की क्वालिफिकेशन 10th पास रहने वाली है। इसका कब एग्जाम होगा इसका भी मैं नोटिस आपको दिखाऊंगा। जनरल कुक का हो गया, उसके अलावा देखिए कुक के लिए 10th पास, ट्रांसलेटर, इन सब के लिए 12th पास आपका होना जरूरी है। आया की भी यहाँ पर भर्ती आई हुई है, फार्मासिस्ट की भी भर्ती आई हुई है। ठीक है, ऊपर में बात करूं टीचर की, अगर टीचर का है तो आपके पास पहले ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड। ठीक है, देन आपका सीटेट, ये क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आप टीचर्स के उसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो टीचर के लिए आया हुआ है कि क्या क्या नोटिफिकेशन है, क्या क्या लग रहा है, तो भी मैं आपको अभी पर्सनली जो नोटिस आया हुआ है, शॉर्ट नोटिस जो दिल्ली सिलेक्शन सर्विस बोर्ड का आया हुआ है, ठीक है, तो उसका भी नोटिस आपको दिखाऊंगा, तो आप नोटिस देख लीजिए, देन मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा। इसके अलावा एमटीएस के पदों पर भी वैकेंसियां निकल के आई हैं, तो ये देख सकते हैं आपका दूसरा नोटिस, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का ये दूसरा विज्ञापन है। ये भी आपका 12 जनवरी को रिलीज हुआ है, तीसरा नोटिस है इनका। ठीक है, तो इन्होंने कंबाइंड एग्जाम 2024 फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए इन्होंने जारी की हुई वैकेंसी।
तो इसकी जो डेट है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 8/2/2024 से लेकर आपके 8/3/2024 तक रहने वाली है। ठीक है, पोस्ट कोड आपको दे दिया गया 812/2924। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें दोस्तों किन किन पोस्टों पर कितनी कितनी वैकेंसियां हैं यहाँ पर, वो भी आप देख लीजिए। तो अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस के लगभग 194 टोटल पोस्ट हैं। ईडब्ल्यूएस की 23 हैं, एसटी की 10, एससी की 4, ओबीसी की 64 और यूआर की 87 यहाँ पर पोस्टें हैं। तो टोटल 194 है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एमटीएस के लिए टोटल आया हुआ है। तो एमटीएस के लिए ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, सोशल वेलफेयर, टेक्निकल एजुकेशन, प्रिंसिपल अकाउंट का हो गया, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर का हो गया, उसके बाद दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का हो गया, उसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का हो गया, प्लानिंग का हो गया। यानी इन अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसियां निकल के आई हुई हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए नीचे भी एमटीएस के लिए प्लानिंग हो गया, उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के लिए हो गया, लॉ जस्टिस लेजिस्लेटिव हो गया। ठीक है, दिल्ली आरटी उसके लिए। तो टोटल कुल मिलाकर ये वैकेंसियां निकल के आई हैं। तो टोटल मैं आपको बता दूं तो टोटल जो वैकेंसियां हैं वो 567 निकल के आई हैं, वो भी एमटीएस के पदों पर। ठीक है, जिसमें से जनरल की 253 है, ओबीसी की 183 है। ठीक है, एससी एसटी की आपकी दे रखी गई है। तो कुल मिला के 567 वैकेंसियां यहाँ पर निकल के आई हैं। और इसको अप्लाई करने की डेट आपकी दोस्तों वही है, इसको अप्लाई करने की डेट दोस्तों आपकी है वही 8 फरवरी से 8 मार्च। ये नीचे भी नोटिस दे रखा गया है, तो उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसमें से कहा गया है कि 8/3/2024 तक आप इसको भर सकते हैं। और अप्लाई की डेट क्या है, 8/2/2024। ठीक है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी एक्सेप्टेड, यानी ऑनलाइन ही एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट किए जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पर डिप्टी जो उनके साइन भी हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हैं, यहाँ पर साइन वगैरह भी है उनका, कब नोटिस जारी किया है, पूरा डेटा भी है। ठीक है, फिर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से जो नोटिस आया है 12 जनवरी को ये नोटिस आया हुआ है आपका। ठीक है, इसमें डेट भी दे रखी मेंशन है, जिसमें उन्होंने बताया कि 13 फरवरी से आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे और इसकी जो अंतिम डेट होगी वो आपकी वही 13 मार्च होगी। क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 फरवरी से, ठीक है, आपका वही 13 मार्च तक। और ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो वही 13 फरवरी 2024 से वही आपका 13 मार्च 2024 तक ये आपका लगभग चलेगा। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें किन किन पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें से लगभग आपको देख सकते हैं फार्मासिस्ट पोस्ट है आपकी। ठीक है, फार्मासिस्ट पे है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर फार्मासिस्ट पे आप मान लीजिए। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर, रेस्क्यू सेंटर आया के पोस्ट पर है, कुक के पोस्ट पर पोस्ट है, कुक फीमेल है, ट्रांसलेटर है, सेक्शन ऑफिसर है। ठीक है, इन सभी के पोस्टों पर लगभग वैकेंसी। नर्सिंग ऑफिसर पे लगभग 1507 टोटल वैकेंसी हैं। ठीक है, उसके बाद कुक मेल की 18 वैकेंसी है, कुक फीमेल की 14 वैकेंसी है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट की यहाँ पर 318 वैकेंसियां हैं। ज्यादा वैकेंसियां आपकी सबसे ज्यादा है नर्सिंग ऑफिसर में। ठीक है, लगभग 1507 वैकेंसियां हैं। उसके बाद ट्रांसलेटर के बाद सेक्शन ऑफिस एचआर की हो गई। ठीक है, तो टोटल कुल मिला के अगर वैकेंसी की बात करें तो वही आपकी 1896 वैकेंसी है। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर दे रखा गया है दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं डीएसएसबी के द्वारा आया हुआ नोटिस है और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू द वेबसाइट DSSBonline.in। द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन 13/3/2024। ठीक है, यानी 13 मार्च 2024 तक टिल 11:59 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, तब तक आपकी साइट एक्टिव रहेगी। ठीक है, अजय इनका दूसरा भी नोटिफिकेशन आया था, हमारा नोटिस आया हुआ है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा। ठीक है, यानी पूरा डेटा मैं दे रहा हूँ। इसका जो विज्ञापन संख्या दोस्तों है वो आपको दिख जा रहा होगा। तो दूसरा नोटिस है विज्ञापन संख्या वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट 2024, ये भी आपका 12 जनवरी को रिलीज हुआ है। तो इसकी जो ओपनिंग डेट है 8 फरवरी इसकी भी है और 8 मार्च इसकी भी आपकी क्लोजिंग डेट है। तो 8 फरवरी से आप अप्लाई करेंगे, 8 मार्च तक ये क्लोजिंग डेट इसकी रहेगी। किन किन पोस्टों पर कितनी कितनी वैकेंसी आई है आइए वो भी डेटा देख लेते हैं। देखिए, इसमें से जो पोस्टें अलग अलग आई हैं, लगभग टोटल पोस्ट काफी संख्या में यहाँ पर वैकेंसियां इसमें हैं। ठीक है, टीजीटी मैथ मेल एंड फीमेल के लिए टोटल यहाँ पर 540 वैकेंसियां हैं। ठीक है, टीजीटी मैथ मेल फीमेल, ठीक है, और टीजीटी जो प्रॉपर मैथमेटिक्स है उनके लिए भी 11 पोस्ट पर वैकेंसियां हैं। टीजीटी इंग्लिश मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो इसके लिए आपका 413 है यहाँ पर मेल के लिए और 379 है फीमेल के लिए। टीजीटी मेन इंग्लिश के लिए आपका यहाँ पर 11 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके अलावा टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी नेचुरल साइंस, टीजीटी फिजिकल साइंस, टीजीटी हिंदी मेल एंड फीमेल, टीजीटी हिंदी संस्कृत। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देख सकते हैं सभी यूआर की कितनी पोस्ट हैं, ओबीसी की कितनी है, तो सारा डेटा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, और विज्ञापन संख्या भी है। तो टोटल अगर मैं बात करूँ टोटल मिलाकर कुल वैकेंसियां इसकी कितनी है, तो टोटल वैकेंसियां 5118 है।
यानी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, टीजीटी मैथ, टीजीटी इंग्लिश सब कुछ मिला के अगर देखेंगे तो 5118 वैकेंसियां हैं, लगभग काफी संख्या में वैकेंसियां हैं, ठीक है। और लगभग नीचे आप देख सकते हैं, तो नीचे आपको दिखा दूं, आप इसकी साइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं। 8 मार्च इसकी अंतिम डेट होगी अप्लाई करने की, ठीक है। उसके अलावा सीधे यहाँ पर एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही आवेदन करने हैं। देखिए अगर मैं बताऊं तो टीजीटी पंजाबी फीमेल मेल के लिए भी यहाँ पर लगभग टोटल 527 वैकेंसियां हैं, ठीक है। तो टोटल 527 ये टोटल मिला लीजिए, तो टीजीटी की 248 हो गई, ठीक है। टीजीटी फीमेल की हो गई 307, ठीक है। उसके बाद टीजीटी जो पर्टिकुलर पंजाबी लैंग्वेज है उसकी बात करेंगे तो एक पोस्ट है, पर ड्राइंग टीचर की वही 527 पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद ड्राइंग टीचर वेलफेयर के लिए 7 पोस्ट हैं। यूआर में नो रिक्वेशन रिसीव्ड इन टिल डेट। तो अगर आप टोटल जनरल की वैकेंसी बात करें तो आपका 2897 यानी 2897, ठीक है। उसके बाद ये पूरा डेटा आपको दे रखा है किसके किससे बोल, टोटल 5118 वैकेंसियां यहाँ पर निकल कर आई हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं निगेटिव मार्किंग आपको बताना भूल गया तो निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 की, यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, याद रखिएगा 0.25 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग। तो दोस्तों एमटीएस में 567 पोस्ट हैं और इसमें 10th पास जिसका है, 10th पास कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं जो 10th पास हैं। टोटल जो भर्ती आई हैं 8571 भर्तियां आई हुई हैं, याद रखिएगा 4 विभाग हैं, 4 विभाग में एमटीएस, पर्सनल असिस्टेंट है, टीचर हो गया, कुक, ट्रांसलेटर, नर्सिंग ऑफिसर, आया, फार्मासिस्ट, इन लगभग इतनी वैकेंसियां यहाँ पर आई हुई हैं 8571, ठीक है। अगर आपको दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद और जय भारत।